बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात टब में गुस्ल का हुक्म। तो ये है कि आज कल लोगों ने ये टब बनाए हुए होते हैं बाथरूम में, तो क्या इसमें गुस्ल कर सकते हैं या नहीं है। तो ये है कि गुस्ल का तरीक़ा कार ये है कि एक होता है गुस्ल तरतीबी, एक होता है इल्तमासी। तरतीबी तरतीब के साथ करना होता है, और इल्तमासी ये होता है कि पानी इस कदर हो कि इंसान की पूरी बॉडी उस पानी के अंदर चली जाए, तो ये गुस्ल इल्तमासी हो जाएगा। लेकिन ये जो टब है ये तो इस मकदार में पानी नहीं होता, लिहाजा इसमें आप गुस्ल जो है वो तरतीबी करेंगे। और तरतीबी गुस्ल में ये होता है कि आप पानी जो है वो पाक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप निजासत की हालत में उस टब में चले जाते हैं, तो जब आप वहाँ पर गुस्ल करते हैं तो ये पानी खुद नजस हो जाएगा। लिहाजा आपका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि वो पानी पूरे का पूरा पानी पाक होना चाहिए। जब वो पाक पानी होगा तो यकीनन जो है वो आपका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन तरतीब के साथ आपको करना पड़ेगा। इस तरह आप कोशिश करें कि पानी का ये जो टब है इसमें पानी की निकासी भी होनी चाहिए, ताकि नीचे से पानी निकल रहा हो और ऊपर से आप पानी जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हो। यानी पानी का पाक होना भी ज़रूरी है और पानी की निकासी का होना भी ज़रूरी है, ताकि ऊपर से आप पानी लें और गुस्ल तरतीबी करें। जिस तरह मैंने बताया हुआ है हमने वीडियो में कि पहले सर और गर्दन, फिर दाईं साइड और फिर बाईं साइड। और जब आप गुस्ल करते हैं ना, पानी डालते हैं, तो उस वक्त नियत करें। ये नहीं है कि आप जो है वो देखें जब तरतीब के साथ करेंगे। एक बंदा गुस्ल खाने में दाखिल होता है, लेकिन वो वैसे ही मुकम्मल तौर पर साबन से नहाकर निकल जाता है, लेकिन इस तरतीब के साथ गुस्ल नहीं करता जैसे बताया गया है, तो उसका गुस्ल नहीं है। इसलिए कि गुस्ल जनाबत इस तरीके के साथ करने का नाम गुस्ल जनाबत है। सिर्फ़ पूरी बॉडी का साबन वगैरह से अगर 5 दफ़ा भी नहा ले तो नियत ना करें और इस तरतीब के साथ पानी ना डालें, तो आपका गुस्ल जो है वो बातिल है।